दौसा के महवा में पुजारी की मौत का यह प्रकरण है। मंत्री हरीश चौधरी के आवास पर वार्ता समाप्त हुई है। चलिए सुनते हैं। के नीचे लाके हमने रामचरण बोहरा को। और उसके बाद में प्रशासन थोड़ा बहुत जगा हुआ मिला और प्रशासन ने कहा कि हम बात करना चाहते। मंत्री महोदय मुख्यमंत्री जी ने हरीश जी चौधरी को जो राजस्व मंत्री है उनको बात करने के लिए किया है। और जब हमसे बात हुई तो हमने एक हमारा मांग पत्र मंत्री जी के पास भेजा और उसके बाद में मंत्री जी ने हमारे को यहाँ बुलाया। पर सरकार की मंशा यहाँ पर आने के बाद लगी कि नकारात्मक है, उस मसले को सुलझाना नहीं चाहते और अधिकारियों को जिन्होंने जो गलतियाँ की है उन अधिकारियों को और प्रशय देने की जो भावना यहाँ पर आने के बाद पता लगी है। हमारी मांग थी कि एडीएम को वहाँ से हटाया जाए, ईओ को वहाँ से हटाया जाए, तहसीलदार को वहाँ से हटाया जाए, ताकि जो इंक्वायरी बैठे वो इंक्वायरी पूर्णतः निष्पक्ष हो। पर यहाँ पर आने के बाद मंत्री जी का जो हमने यहाँ पर देखा तो मंत्री जी की भावना इस मुद्दे को सुलझाने की नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब तक और मुख्यमंत्री जी दूसरी वार्ता में, तीसरी वार्ता में, चौथी वार्ता में जब भी हल निकलेगा तब तक हम धरना दे के बैठे। क्या कहा मंत्री जी, किस बात में सहमत नहीं हुए आपसे? हमने कहा कि जो जांच बैठा रहे हैं वो वहाँ के अधिकारियों को हटाकर जांच की जाए, उस पर मंत्री जी आमादा नहीं है। तो ये सुलझाने का विषय नहीं हुआ, ये उल्टा उलझाने का विषय है। जब तक इनको सद्बुद्धि आएगी तब तक हम धरने पे हैं। ठीक है। आप बताएं कि जो प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से बुलाया गया हरीश जी चौधरी के यहाँ, उसमें ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं और हमारे लोग भी हैं। एक ज्ञापन हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया, उस पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार के मंत्री उन हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा। कब तक धरना जारी? और ये जो है ना केवल समाज का मुद्दा नहीं है, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों का मुद्दा है, मानवता का मुद्दा है। आज 5 दिन से लाश सड़ रही है, प्रशासन यहाँ बैठ के केवल मीटिंग कर रहा है एसी कमरे में। तो इनको समझना चाहिए। और ये किसी भी राजनीति से प्रेरित कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारे ब्राह्मणों की आन बान शान का मुद्दा है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये लाश यहाँ से नहीं उठेगी। ठीक है। तो वार्ता विफल रही है, बात नहीं बन सकी है। कहना यही कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक धरना जारी रहेगा। दौसा के महवा में पुजारी की मौत का यह प्रकरण है। 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल वार्ता में मौजूद रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि धरना आगे भी जारी रहेगा। बात इस बैठक में नहीं बन पाई। मंत्री हरीश चौधरी के आवास पर वार्ता हुई, वार्ता समाप्त हुई है, लेकिन वार्ता ये विफल रही। सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद रामचरण बोहरा, अरुण चतुर्वेदी सहित 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल वार्ता में मौजूद रहा है, लेकिन बात नहीं बन सकी। देखिए, हमें शुरू में अंदाजा था कि जिस प्रकार से 7 दिन तक शंभू की पार्थिव देह वहाँ पर रही, उसके बाद भी सरकार नहीं जीती, सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं गया। आज उनकी पार्थिव देह को लेकर के आए और हमने अनिश्चितकालीन तो धरना जारी रहेगा, ये बीजेपी नेताओं का कहना है, क्योंकि वार्ता यहां पर हुई है, वार्ता समाप्त हुई, लेकिन वार्ता में बात नहीं बन सकी है, वार्ता विफल रही है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद रामचरण बोहरा, अरुण चतुर्वेदी सहित 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल इस वार्ता में मौजूद रहे हैं। वार्ता मंत्री हरीश चौधरी के आवास पर आयोजित की गई थी। लगातार बातचीत होती रही, लेकिन हल नहीं निकल सका, बात नहीं बन सकी है और बीजेपी नेताओं का कहना यही कि धरना आगे भी जारी रहेगा। ये तमाम जो नेता हैं और उनके अलावा ब्राह्मण संगठनों के लोग, ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की अगर मृत्यु हुई है तो उसके भी जांच कर और जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार का स्पष्ट मत है। किसी के शव को भी हमको इस इंसान से ज़्यादा संवेदना उसके प्रति रखनी चाहिए और किसी के शव को जो इसकी खुद का अधिकार है, मानवता के अंदर अधिकार है, धार्मिक अधिकार है उसका, कि उस शव को उसकी जो अंत्येष्टि है उसको करवानी चाहिए। जहाँ तक इस प्रकरण के इनका कहना है कि उन अधिकारियों को पहले हटाया जाए जिनका दोष है। जब तक वो हटेंगे नहीं तो जांच प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? जिन अधिकारियों के लिए बोल रहे हैं वो अधिकारी को तहसीलदार के लिए बोला, तहसीलदार को ईपीओ कर लिया
अगर वहाँ नगर पालिका के अंदर ये कह रहे हैं कि वहाँ परमिशन दी गई तो जांच बैठा दे जाएगी, ये इनको बोला गया। और जब तक जांच होगी उस अधिकारी को भी, वहाँ नगर पालिका के अधिकारियों को भी हटा दिया जाएगा। इनकी एसडीएम को लेकर भी इनका कहना है उससे भी हटाया जाए। नहीं, ये चीज़ तो फिर अलग चीज़ है, वो तो फिर कल के दिन किसी की चीज़ बारे में ये कुछ भी कर सकते हैं, पर इस प्रकरण से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए उनके संदर्भ ये में मंदिर माफी का मुद्दा और है। चौधरी साहब, मंदिर माफी के मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आंदोलन है। मंदिर माफी के संदर्भ में केस लिटिगेशन में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस है। भाई साहब एक सेकेंड। कोशिश की गई है बातचीत करने की, जो उनकी मांग है उसे पूरा किया जाए। हरीश चौधरी खास बातचीत में कह रहे थे, सुन। एक व्यक्ति की मृत्यु, और मृत्यु के बाद में आज इतने दिन बीतने के बाद में भी उसका दाह संस्कार नहीं होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सबको मानवता रखनी चाहिए। जहाँ तक इस केस की मेरिट की बात, निष्पक्ष तौर के ऊपर इसकी जांच हो रही है। जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तहसीलदार को रजिस्ट्री के संदर्भ में उसके खिलाफ आरोप लगा तो तहसीलदार को तत्कालीन एपीओ कर दिया गया। निर्माण के संदर्भ में नगर पालिका के अधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी मिलीभगत है, तो नगर पालिका के अधिकारी को भी जल्द से जल्द जांच कराना, और जब तक जांच करें तब तक उन अधिकारियों को वहाँ नहीं रखने तक भी ये बात हो चुकी थी। पर आज इन बातों से ज़्यादा और बातें करना, क्या आज ये उचित है अनुचित है, ये फैसला उन लोगों को करना। क्या लाश पर सियासत हो रही है? लाश पे लाश एक इंसान से भी ज़्यादा अगर हम लोग माने तो वो जो शव है उसको, शव को भी अधिकार, आज वो उसके पीछे कोई परिवार नहीं है, तो सामूहिक तौर के ऊपर अपन सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उस शव को दाह संस्कार रीति नीति जो हमारी व्यवस्था है उसके रीति नीति अपनाते हुए उसका शव का दाह संस्कार हुई। उसका दाह संस्कार नहीं कर कर उस शव को रखकर हम लोग अगर उसके मार्फत कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो नैतिकता है या नहीं है, ये बात भी हर किसी को अपने शो को आकलन करना। प्रमुख मांगे क्या क्या है? सरकार ने क्या निर्णय लिया? नहीं, प्रमुख मांगे एक तो मंदिर माफी के जो जमीन है उसके संदर्भ में है। मंदिर माफी के जो जमीन है उस संदर्भ में हाई कोर्ट की डबल बेंच से फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, तो ये अभी लिटिगेशन के अंदर है। उसके बावजूद भी इस मंदिर माफी की ज़मीन के ऊपर कोई भी नियम कानून हम लोग न्यायिक व्यवस्था का अनुपालना करते हुए अगर करनी होगी, तो पहले मैंने हाउस में भी ये बात करी, उसके अंदर हम लोग राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर, वर्ग से ऊपर उठकर, और हम लोग बैठकर सामूहिक बैठकर इसके अंदर कोई निर्णय करें, ये मैंने पहले भी बात करी और आज भी उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। कुछ अधिकारियों को हटाने की मांग है? नहीं, अधिकारियों को जांच की बात है, जांच के संदर्भ में भी ये बोला गया कि आप क्यों उसको जांच अधिकारी नियुक्त कर लिया है, उसके मार्फत से जांच कर लीजिए। मेरे समझ से परे कि इस प्रकरण को निष्पक्ष तौर पर जांच हुई और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। मंदिर माफी की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर जो भी पक्ष हक रखता है उसको हक दिलाया जाए, ये मकसद है या कोई और मकसद है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। तो जांच तक वो एडीएम को, तहसीलदार को, दोनों ईओ को हटाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि जांच वार्ता विफल रही है इसी मुद्दे पर। जांच अगर रजिस्ट्री के संदर्भ में करी तो वह जांच जो रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति है वो तहसीलदार है, सब रजिस्टर का उनका है। निर्माण वैध है अवैध है उसकी जिम्मेवारी व नगर पालिका के ईओ की, उससे ऊपर के अधिकारी कि जिससे आपके कोई व्यवहार के संदर्भ में उनकी बात थी, प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उनकी कोई बात नहीं थी कि उस व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है, तो मेरा भी ये कहना था कि निष्पक्ष तौर पर जांच कर ली जाए। आप जो बात कर रहे हैं उसको हम लोग खारिज भी नहीं कर रहे, पर जब तक जांच नहीं हुई सिर्फ आपके कहने के अनुरूप उसको हम स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का भी पक्ष
सुनने की व्यवस्था हमारी व्यवस्थाओं में है। नाइट कर्फ्यू के टाइम लास्ट को जयपुर तक ले आए दौसा से, ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है। नहीं, ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। आज ये आप इंटेलिजेंस फेलियर जिसको कहोगे कि उनके संज्ञान में कोई चीज़ नहीं है। आज लाश को शव को एक जगह से दूसरी जगह लेकर उठाकर ले जाना, उससे पहले भी वो शव जहाँ घटनाक्रम हुआ था उससे एक जगह शिफ्ट करा, तो उसके अंदर कोई हमारी हठकर्मिता नहीं है कि उस शव को कहाँ रखा जाए। हमारा तो यही उन लोगों को कहना मानवता के आधार के ऊपर और इस केस के संदर्भ में मेरिट के अनुसार निष्पक्ष जांच कर हम लोग न्याय दें और मंदिर माफी के संदर्भ में सब बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाल। अभी डेडलॉक हो गया है, तो क्या आपको ये अंदेशा आशंका है कि 17 अप्रैल तक ये गतिरोध रह सकता है? ये डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक जब होता है कि दोनों पक्षों के अंदर बात के ऊपर आप कहीं ना कहीं अपने स्टैंड के ऊपर है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई हथकर्मिता नहीं थी। सरकार ने निष्पक्ष जांच करने के लिए बात करी। जब तक जांच हुई, जो पक्ष प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है, चाहे एसआर के तौर पर तहसीलदार और निर्माण के संदर्भ में ईओ, उसको हम लोग जांच तक उनको जरूर वहाँ से हम लोग और किसी जगह रख सकते हैं, पर आज ये कहा जाएगी। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।